अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुकर्रम सामईन, जैसे कि अखबारात के जरिए, रिसालों के जरिए ये खबर आप तक पहुँचा दी गई है कि आज का ये अज़ीम शान एजाज़ी मुशायरा शहर नांदेड़ के मशहूर व मारूफ शायर मोहतरम तमीज़ अहमद परवाज़ साहब के एजाज़ में मुनाक़िद किया गया। तमीज़ अहमद परवाज़ एक ऐसा नाम है नांदेड़ का जिन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि जम्मू कश्मीर की रियासत पार करके दूसरी हमारे पड़ोसी ममालिक में भी अपनी शोहरत का अनुभव बनवाया है। मौसूफ शहर नांदेड़ से निकलकर हिंदुस्तान की तमाम रियासतों में और उसके बाद हमारे पड़ोस मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ भी मोहतरम को बहुत एहतराम की निगाहों से देखा जाता है, पढ़ा जाता है, सुना जाता है। तो आज का ये एजाज़ी मुशायरा मौसूफ के एजाज़ में जिन हजरात ने मुनाक़िद किया है, मैं उनके सदर अरकान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए मैं सुहेल अहमद साहब से गुजारिश करूँ कि मेरे पास लिस्ट ला के दे दें तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। आइए मैं तो बात का मतलब हाजिर खिदमत करता हूँ। क्या है शान मदीने वाले की, क्या बात मदीने वाले की, क्या है शान मदीने वाले की, क्या बात मदीने वाले की, क्या है शान मदीने वाले की, क्या बात मदीने वाले की, क्या बात मदीने वाले की, जिसे इश्क़ रब ने बुलाया है वह साथ मदीने वाले की, जिसे इश्क़ रब ने बुलाया है वह साथ मदीने वाले की। तेरी हिंद सना के बाद खुदा, तेरे ज़िक्र बया के बाद खुदा, तेरे ज़िक्र बया के बाद खुदा, तेरी हिंद सना के बाद खुदा, तेरे ज़िक्र बया के बाद खुदा, तेरे ज़िक्र बया के बाद खुदा, हर वक्त मेरे होठों पे रहे बसनात मदीने वाले की, क्या है शान मदीने वाले की, क्या बात मदीने वाले की। जब नात पढ़ी जा रही हो तो आप थोड़ा गुफ्तगू गुफ्ता कर लें, क्योंकि नात पाक का मामले में बहुत नाजुक होता है। बाक़ुदरत दीवाना बादशाह बा मोहम्मद होशियार अल्लाह के बारगाह में अगर आपसे कोई खता नतीज हो गई तो अल्लाह ताला बड़ा करीम ज़ात है, उसके लिए माफ़ कर देता है। लेकिन उसके महबूब की शान में कुछ पढ़ा जा रहा है, आप वहाँ पर हम कलाम बहुत मुनासिब। मैं एक शेर पेश करता हूँ, हमारे दरमियान जालिबासी साहब की तशरीफ ला चुके हैं। शेर पेश करूँगा। क्या बात मदीने वाले की, कुछ ऐसा करम करते खुदा, तुम अपने नबी के आशिक़ बन,
कुछ ऐसा करम कर दे खुदा, तू अपने नबी के आशिक कर, तू अपने नबी के आशिक कर। दहलीज़ मुबारक देखा करो, दहलीज़ मुबारक देखा करो, दिन रात मदीने वालों की, क्या शान मदीने वालों की, क्या बात मदीने वालों की। इस सिलसिले में एक शेर आपको पेश करता हूँ। सब खींच है उसकी निगाहों में, सब खींच है उसकी निगाहों में। याकूत होगा अल्मास सब हेज है उसकी निगाहों में, सब हेज है उसकी निगाहों में। मिल जाए ज़माने में जिसको, मिल जाए ज़माने में जिसको, खैरात मदीने वाले की। इसमें अपना समाप्त मुसलमान कर दिया। क्या बात मदीने वाले की, ये जो रात पड़ी है मैंने यहाँ, ये जो ज़िक्र का मैंने किया, ये जो ज़िक्र नबी का मैंने किया, ये जो रात पड़ी है मैंने यहाँ, ये जो ज़िक्र नबी का मैंने किया, ये जो ज़िक्र नबी का मैंने किया। मक़सूद मिली है ये मुझको, मक़सूद मिली है ये मुझको, सौगात मदीने वालों की। क्या है शान मदीने वाले की, क्या बात मदीने वाले। पे है उनकी शायरी, शहरे अदब में जैसे महकती हुई गुलजमी, चश्मे निगाह नाज के परवाज एक मकीन, अंदाज मुनफरिद है कि महफिल की जान है, परवाज नाम जैसी की ऊंची उड़ान है। उनकी जुदा शान अलग आन बान है, लहजे में चाशनी है कि मीठी जबान है। फनकार लाजवाब कोई दूसरा नहीं, कह दो मिजाह निगार को परवाज है परवाज सा कहीं। रौनक है अंजुमन की वो जाने बहार है, अंदाज खुश रबी की वो हल्की फुहार है। काबिल है एहतराम के बाएतबार है, वो मिस्ले इनके साथ अदब का शुमार है। अजमत का वो नशा है पुराज़्म पुरयकीन, एक पै करे खुलूस के परवाज है मकीन। परवाज शाद काम को मिल जाए हर खुशी, दिल की मुराद चमनज़ार आगे भी। हर दिल फिगार की दिल की महकती रहे कभी, असरार की दुआ है खुशादाब जिंदगी। बाज़ब्त बातमीज़ एहसास में बनी, जिंदा ज़मीर शख्स है परवाज़ आफरी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का एक शेर कहता हूँ, सबक पर सदाकत का सजात का सुजात, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1888 में मक्के शरीफ में पैदा हुए। आपकी ज़बान अरबी थी, लेकिन आपने अल-कुरान नाम का तर्जुमा कुरान किया है और हिंदुस्तान के अंदर साहित्य अकेडमी की भी बुनियाद रखी है।
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने मुख्तलिफ रियासतों के नुमाइंदों से बात करके बेन रियासती ज़बानों का भी इफ्तिखार किया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम थे। वो 11 बरस तक हिंदुस्तान के वज़ीर तालीम रहे और इस तरह से उन्होंने कौम व मिल्लत को एक तालीम का पैगाम दिया। इतना कहकर मैं अपने लफ्ज़ ख़त्म करता हूँ। उस वक्त मैं जन्नत कलाम दे रहा हूँ जनाब सैयद अहमद सिद्दीकी साहब को, उनके वालिद को 4 दूसरों के साथ, कि जब उसते बाकी न रही बहर में बर में, जब उसते बाकी न रही बहर में बर में, जंगले तेरे आबूदे मेरे दी गए कर में, जंगले तेरे आबूदे मेरे दी गए कर में, और अक्सर मेरी राहों के अंधेरों का है कब्जा, अक्सर मेरी राहों पे अंधेरों का है कब्जा, वो भूल गए होंगे मुझे दामन शहर में। गजल का खूबसूरत रहेगा। जनाब सैयद अहमद सिद्दीकी साहब आपको समाज में हरा अर्ज किया है कि बेमतलब की यारी रख, बेमतलब की यारी रख, पल्ला अपना भारी रख, पल्ला अपना भारी रख। और ये दुनिया चालाक बहुत है, ये दुनिया चालाक बहुत है, थोड़ी सी होशियारी रख, थोड़ी सी होशियारी रख। और से देखे कि जाने कब आ जाए बुलावा, जाने कब आ जाए बुलावा, जाने की तैयारी रख, जाने की तैयारी रख। और इससे देखे कि ख्वाबीदा दिल के जख्म कुरेदा न कीजिए, ख्वाबीदा दिल के जख्म कुरेदा न कीजिए। अब मुझसे मेरा हाल भी पूछा न कीजिए, और पानी निकल ना पाएगा इनसे किसी तरह, पानी निकल ना पाएगा इनसे किसी तरह। दरिया के पत्थरों को निचोड़ा न कीजिए, पानी निकल ना पाएगा इनसे किसी तरह, दरिया के पत्थरों को निचोड़ा न कीजिए। और एक शेर देखिए कि चाहत की वो अजीब सजा दे गया मुझे, चाहत की वो अजीब सजा दे गया मुझे, जीने की जाते जाते दुआ दे गया मुझे। और छलनी हुआ जिगर तो नहीं है कोई मलाल, छलनी हुआ जिगर तो नहीं है कोई मलाल, ऐ दोस्त तेरा तीर मजा दे गया मुझे, ऐ दोस्त तेरा तीर मजा दे गया मुझे। और मुज़मिर है मेरे ज़ब्त तहम्मुल में एक रात, मुज़मिर है मेरे ज़ब्त तहम्मुल में एक रात, कैसे बताऊं कौन दगा दे गया मुझे, कैसे बताऊं कौन दगा दे गया मुझे। और हल्का सा एक झोंका हवा का सुहेल आज, हल्का सा एक झोंका हवा का सुहेल आज, उस गुल बदन के घर का पता दे गया मुझे। सिद्दीकी को मुबारकबाद पेश करते हुए एक और मुकामी शायर से मुलाकात करते हैं जो बड़े खूबसूरत अंदाज में लफ्ज़ों को गजल के पैराही में ढालने का हुनर जानता है। मेरे मुराद जनाब अल्ताफ सानी साहब से मैं महसूस को 4 मिसरों से दावत कलाम देता हूँ कि जब उसने कोई जख्म हमारा नहीं देखा, जब उसने कोई जख्म हमारा नहीं देखा, हमने भी उसे मिलकर दोबारा नहीं देखा। और जिस शहर में फनकार को इज्जत नहीं मिलती, उस शहर को सागर में दोबारा नहीं देखा। आपकी खूबसूरत समातों के हवाले जनाब अल्ताफ सानी साहब। इजाजत सदर साहब चंद अशार नजर कर रहा हूँ खासतौर से, और मैंने इस्तेमाल हिंदी को किया है इसमें कि मन की धरती पर उतर कर मोर मचाए शोर, मन की धरती पर उतर कर मोर मचाए शोर, सारे परिंदे जंगल छोड़े छोड़े न चिंचोर, सारे परिंदे जंगल छोड़े छोड़े न चिंचोर। दूसरी है कि पढ़कर सारा पत्र प्रेमी
आंखें निचोड़े खून, पढ़कर सारा पत्र प्रेमी आंखें निचोड़े खून, सारी सखियां पूछने आई काहे मोड़े मुंह, सारी सखियां पूछने आई काहे मोड़े मुंह। और तीसरी है कि लाज के मारे छोड़कर भागी दर्पण अपने घर, लाज के मारे छोड़कर भागी दर्पण अपने घर, मुंह उठाकर चलने लगा घर अपने सर। एक दो खतात है कि तुम तागे में मन के फिराते रहो, तुम तागे में मन के फिराते रहो, मन को फिराना बड़ी बात है। तुम तागे में मन के फिराते रहो, मन को फिराना बड़ी बात है। और रूठा खुदा भी एक दिन मान जाएगा, मन को मनाना बड़ी बात है। रूठा खुदा भी एक दिन मान जाएगा और मन को मनाना बड़ी बात है। दूसरा खता है कि ऐ मौत उठ और मेरा इस्तकबाल कर, ऐ मौत उठ और मेरा इस्तकबाल कर, बहुत दूर से बचा कर लाया हूं ये जिंदगी, काश मेरी मग़फ़िरत के लिए ये काफी हो जाए, ये जिंदगी, ये बंदगी, ये शर्मिंदगी। शुक्रिया। ये जो मोहतरम अल्ताफ खान साहब जो अपने खूबसूरत कलाम से आपको नवाज रहे थे, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए दोस्तों, इस वक्त मैं चाहता हूँ थोड़ा माहौल में तब्दीली लाई जाए। जिंदगी जीने के लिए थोड़ा हंसना भी जरूरी है। लिहाजा मैं इस वक्त शहर नांदेड़ से निकलकर पूरे हिंदुस्तान में तंज़ मिर्ज़ा के हवाले से जाना पहचान नाम जनाब अता हैदराबादी साहब को 4 मिसरों से दावत कलाम दे रहा हूँ। तो बेगम ने मुझसे कल ही कहा हंस के शाम में, बेगम ने हिंदी कल ही कहा हंस के शाम में, पहले की तरह आते नहीं आप काम में। आपकी खूबसूरत समाज के हवाले मोहतरम अता हैदराबादी साहब। अस्सलाम वालेकुम हज़रात। 4 मिसरों से आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ। सुनिए, शाम होते हुए डट के खाना है, शाम होते हुए डट के खाना है, घर के बाजू ही शादी खाना है। शाम होते ही डट के खाना है, घर के बाजू ही शादी खाना है। बोले हुस्ना को देख कर मुर्शद आज मौसम बड़ा सुहाना है। और जाने से समाप्त फरमाए, बिछड़ने वाले बिछड़ गए हैं वो जब से खुशी खुशी न रही, बिछड़ गए हैं वो जब से खुशी खुशी न रही, तमाम उम्र लबों पर मेरे हंसी न रही। खुदर खुदर के जो मारा है उसके भाई ने, फिर इसके बाद चरागों में रोशनी न रही। अब उनसे आंखें चार किए जा रहा हूं मैं, अब उनसे आंखें चार किए जा रहा हूं मैं, तिरछी नजर से वार किए जा रहा हूं मैं। कदिस कदर दराज है मेरे रफीक का, सीढ़ी लगा के प्यार किए जा रहा हूं। आइए हज़रात, एक मतलब 2-3 शेर समाज फरमाए। तिरछी नजर डाल दीजिए, बस एक बार फिर मुझे मुस्कान दीजिए, बस एक बार फिर मुझे मुस्कान दीजिए। मर जाऊंगा बस एक अदा पर मैं आपकी, मर जाऊंगा बस एक अदा पर मैं आपकी। शर्मा के जुल्फ़ चेहरे पे डाल दीजिए,
शर्मा के जुल्फ चेहरे परवाज़ बांटते हैं कच्चे अंधों को परवाज़ बांटते हैं कच्चे अंधों को गंजे भी से कहने लगे बाल दीजिए गंजे भी से कहने लगे बाल दीजिए। एक बताइए कहता हूँ सुमन खा खा के गुटका नौजवान है अब मना लूं खा खा के गुटका नौजवान है अब मना लूं कल्ले चिपक के रह गए हैं 15 सालों कल्ले चिपक के रह गए हैं 15 सालों बस एक बार तू मुझे शौहर बना के दे बस एक बार तू मुझे शौहर बना के दे शौहर बना के दे घर पर पड़ा रहूं मैं तेरी देखभाल घर पर पड़ा रहूं मैं तेरी देखभाल घर पर पड़ा रहूं मैं तेरी देखभाल सूरत सड़ी बना कर बैठा है इस तरह सूरत सही बना के बैठा है इस तरह बैठा है इस तरह आया हुआ है जैसे मेरे इंतकाल आया हुआ है जैसे मेरे इंतकाल सूरत सही बना के बैठा है अपनी खुदी को यूं न कभी पाए मालिकर अपनी खुदी को यूं न कभी पाए मालिकर अपना नहीं तो अपने बड़ों का ख्याल कर मजा नहीं आ रहा मतलब इतना अच्छा होते हुए आप लोग खाली थके गए हैं अपनी खुदी को यूं न कभी पाए मालिकर अपनी खुदी को यूं न कभी पाए मालिकर अपना नहीं तो अपने बड़ों का ख्याल कर अपना नहीं तो अपने बड़ों का ख्याल कर और मुश्किल है दिल का तोड़ना दिल तोड़ने के बाद दिल तोड़ने के बाद मुश्किल है दिल का तोड़ना दिल तोड़ने के बाद नाजुक ये शीशा है इसे रखना संभाल कर नाजुक ये शीशा है इसे रखना संभाल कर और दुनिया में आखिरत के लिए तूने क्या किया दुनिया में आखिरत के लिए तूने क्या किया तन्हाइयों में बैठ के खुद से सवाल करो तन्हाइयों में बैठ के खुद से सवाल कर दुनिया में आखिरत के लिए तूने क्या किया तूने क्या किया दुनिया में आखिरत के लिए तूने क्या किया तन्हाइयों में बैठ के खुद
खुद से सवाल कर, और पूरी न होने पाएंगी ये ख्वाहिशें सभी, पूरी न होने पाएंगी ये ख्वाहिशें सभी। रखिए न ख्वाहिशों को कभी दिल में पाल कर, रखिए न ख्वाहिशों को कभी दिल में पाल कर। ये पुरफरेब दौर है, खुद को संभालिए, ये पुरफरेब दौर है, खुद को संभालिए। बहके कदम कहीं न जरा देखभाल कर, बहके कदम कहीं न जरा देखभाल कर। या रब किसी के दर का तू मोहताज ना बना, या रब किसी के दर का तू मोहताज ना बना। आसी की इल्तिजा है तू इतना ख्याल कर, आसी की इल्तिजा है तू इतना ख्याल कर। अपनी खुदी को यूं न कभी पाए मालिक, अपना नहीं तो अपने बड़ों का ख्याल कर। ये तो मोहतरम काली मास्टर साहब जो कविता है वो आपके सामने पेश करता हूँ कि एक युवक पढ़ा लिखा होनहार, एक युवक पढ़ा लिखा होनहार नौकरी नहीं मिलने के खातिर था अपनों से भी ज्यादा लाचार, नौकरी नहीं मिलने के खातिर था अपनों से भी ज्यादा लाचार। ढेर सारी डिग्रियां लेकर फुटपाथों पर फिरता था, ढेर सारी डिग्रियां लेकर फुटपाथों पर फिरता था। नौकरी के कितने शब्द लिए मरता था। एक दिन अचानक उसको शहर से नौकरी के लिए इंटरव्यू का कॉल आया। एक दिन अचानक उसको शहर से नौकरी के लिए इंटरव्यू का कॉल आया। जैसे ही उसने शहर जाने का प्लान बनाया तो कोने में खड़ी मां ने उसे पुकारा, सर से हाथ फेर कर बुलाया और कहा, बेटा जब रास्ते में गंगा जी लगे तब उसमें 1 रुपया डाल देना, तेरी किस्मत जाग जाएगी, तुझे कोई न कोई नौकरी लग जाएगी, तुझे कोई न कोई नौकरी लग जाएगी। जैसे ही बस पुल पर पहुंची उसने अपना बाहर हाथ निकाला तो बाजू से गुजरते ट्रक ने उसका हाथ तोड़ डाला, बाजू से गुजरते ट्रक ने उसका हाथ तोड़ डाला, बाजू से गुजरते ट्रक ने उसका हाथ तोड़ डाला। अब हाथ टूटने से उसकी किस्मत खुल गई और अपंगों के कोठे में सिर्फ नौकरी मिल गई, और अपंगों के कोठे में सिर्फ नौकरी मिल गई। वो मंजर देखकर मेरे समझ में नहीं आ रहा था, वो मंजर देखकर मेरे समझ में नहीं आ रहा था। एक गधा दूसरे गधे को बड़ी देर से समझा रहा था, एक गधा दूसरे गधे को बड़ी देर से समझा रहा था। जब पहले वाले गधे की दूसरे गधे को समझ में नहीं आई बात तो पहले वाला गधा जलाया, जोर से चिल्लाया और बोला, मानता क्यों नहीं आदमी की औलाद, और बोला, मानता क्यों नहीं आदमी की औलाद, बता मालिक और तेरे बीच में ऐसे कौन से संबंध है, और बता मालिक और तेरे बीच में ऐसे कौन से संबंध है, और उसके बिना तेरे कौन से कामकाज बंद है, और उसके बिना तेरे कौन से कामकाज बंद है। दूसरे वाला गधा बोला, फिर ये नाचीज यूं ही अक्ल से काम नहीं लेता है, अरे ये नाचीज यूं ही अक्ल से काम नहीं लेता है। मालिक जब अपनी जवान बच्ची को गलती करने पर डांट देता है और कहता है तूने दोबारा कोई गलती की तो मैं तेरी शादी गधे से कर दूंगा, तूने दोबारा कोई गलती की तो मैं तेरी शादी इस गधे से कर दूंगा, तेरा दहेज इसके पीठ पर भर दूंगा। इसी मुकाबले में मैं लाखों जुल्म सितम सहता हूँ, इसी मुकाबले में मैं लाखों जुल्म सितम सहता हूँ। आदमी की तरह मार खा के गधे की तरह रहता हूँ, आदमी की तरह मार खा के गधे की तरह रहता हूँ। और एक इसी लाइन की कविता के जादूगर की कविता है। छोटे बच्चों ताली बजाओ, बड़े लोग बैठ जाओ, जादू वाला जादू दिखाओ, जादू वाला जादू दिखाओ। जादू वाला अलग अलग नमूने के जादू दिखा रहा था, कौवे को कबूतर बना रहा था,
कौवे को कबूतर बना रहा था। जादू वाला बोला सबको ताबीज दूंगा ऐसा, सबको ताबीज दूंगा ऐसा, सबके घर में मिलेगा पैसा, सबके घर में मिलेगा पैसा। तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे, तुम्हारे घर में 3-3 हजार के नोटों के बंडल आएंगे, तुम्हारे घर में 3-3 हजार के नोटों के बंडल आएंगे। मैंने जादूगर साहब से कहा कि मुझे एक ताबीज दीजिए, मुझे एक ताबीज दीजिए। वो बोला तुमको ताबीज दूंगा सिर्फ 10 में, तुमको ताबीज दूंगा सिर्फ 10 में। सारी खुशियां आ जाएगी तुम्हारे बस में, सारी खुशियां आ जाएगी तुम्हारे बस में। मैंने ताबीज लेकर शाम को घर गया। मैंने ताबीज गुड्डू नाम के अपने प्यारे बकरे को पहनाया। मैंने ताबीज गुड्डू नाम के अपने प्यारे बकरे को पहनाया। सवेरे देखता हूं तो गुड्डू बकरा गायब, सवेरे देखता हूं तो गुड्डू बकरा गायब, गुड्डू बकरा सवेरे गायब हो गया। सारे बच्चे उसको ढूंढने के लिए मार रहे थे चक्रा। तो जादूगर के घर के सामने मिला गुड्डू बकरा, जादूगर के घर के सामने ही मिला गुड्डू बकरा। बच्चे बकरे को घर ले आए और बोले पप्पा ये ताबीज आप नहीं पहने बहुत अच्छा हुआ, और बोले पप्पा ये ताबीज आप नहीं पहने बहुत अच्छा हुआ, वरना आप भटक जाते थे और आपके बिना हम भटक जाते थे और आपके बिना हम भटक जाते थे। अस्सलाम वालेकुम। मैंने सलाम किया है, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि नामे के लिए पहचाना जाता है, उस तरह की आप सुन क्यों रहे मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको बता दूँ कि 2023 में मैं हज बैतुल्लाह के सफर से आया हूँ करके, तो मेरे 4 दूसरे वहाँ के जगह पे मैं पढ़ूँगा और आप सबकी तवज्जो, आप सबकी तवज्जो सुनिएगा। दिल को सुकून मिला मेरी दुनिया संवर गई। सुनिए, दिल को सुकून मिला मेरी दुनिया संवर गई। दिल को सुकून मिला मेरी दुनिया संवर गई। काबे पे जिस घड़ी मेरी पहली नजर गई। दिल को सुकून मिला मेरी दुनिया संवर गई। काबे पे जिस घड़ी मेरी पहली नजर गई। और शेर सुनिए आप सबके तवज्जो, मकसूद भाई, नबील भाई, नूरानी इस कदर रहा तैबा का वो सफर। नूरानी इस कदर रहा तैबा का वो सफर। ईमान की रोशनी मेरे दिल में उतर गई। ईमान की रोशनी मेरे दिल में उतर गई। वो काबे पे जिस घड़ी मेरी पहली नजर गई। चाचा दूसरे से मैं आपको दिल की बात कहूँगा। आप मैं 2.5 मिनट में सबको तवज्जो चाहूँगा। आप बात भी करें तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। आप थोड़े तवज्जो, थोड़ा मुशायरा उठाइए आप थोड़ा सा। मैं पढ़ता हूँ, एक बार ताली बजा के मुझे इजाज़त दीजिए आप।
सुनिएगा, मैं आपके दिल की बात कहूंगा। मेरी आंखों से गलत फहमी के जाले, सुनिएगा, मेरी आंखों से गलत फहमी के जाले, मेरी आंखों से गलत फहमी के जाले निकले, सारे दुश्मन ही मेरे चाहने वाले निकले, मेरी आंखों से गलत फहमी के जाले निकले, सारे दुश्मन ही मेरे चाहने वाले निकले, इनके कपड़े तो हमेशा ही रहे हैं उजले, हाँ मगर ये भी तो किरदार के काले, हाँ मगर ये भी तो किरदार के काले निकले। चांद से और सुनेगा, मैं आपको की बात बताऊंगा। वो मेरा कोई नहीं फिर भी अपना लगता है, वो मेरा कोई नहीं फिर भी अपना लगता है, अंधेरी राह में जुगनू फरिश्ता लगता है, सगे तो बाद में आते हैं हर मुसीबत में, पड़ोसियों से ही रिश्तों का पता लगता है, बहुत अच्छा था। सगे तो बाद में आते हैं हर मुसीबत में, पड़ोसियों से ही रिश्तों का पता लगता है। चार मिसरे और सुनिएगा, ये मेरा बहुत चार मिसरे बहुत मकबूल हुए हैं और बहुत वायरल हुए, सुनिएगा। कि शोहरत मिली तो ख्वाब सुहाने लगे मुझे, शोहरत मिली तो ख्वाब सुहाने लगे मुझे, इस मोड़ पे आने में ज़माने बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे साहब। मुकर्रर साहब, मुकर्रर मुकर्रर। शोहरत मिली तो ख्वाब सुहाने लगे मुझे, इस मोड़ पे आने में ज़माने लगे मुझे। क्या बात। और सुनिएगा, मेरे अजीज भी बड़े कमज़र्फ लोग हैं, मेरे अजीज भी बड़े कमज़र्फ लोग हैं, एहसान मुझ पे करके जताने लगे, बहुत अच्छा, बहुत खूब साहब, बहुत खूब। मुझ पे करके जताने लगे मुझे, मेरे अजीज भी बड़े कमज़र्फ लोग हैं, एहसान मुझ पे करके जताने लगे मुझे, और शोहरत मिली तो ख्वाब सुहाने लगे मुझे। नौजवानों के चार मिसरे सुनेगा। बला की धूप है तो काम चल नहीं सकता, इरादा फिर भी सफर का बदल नहीं सकता, तुम अपने आप को ढालो नए जमाने में, तुम्हारे साथ जमाना तो चल नहीं सकता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चार मिसरे और सुनेगा। मैंने खुद को नहीं बेचा है बहुत दाम लगे, मैंने खुद को नहीं बेचा है बहुत दाम लगे, ये अलग बात है मुझ पर कई इल्जाम लगे। बहुत अच्छे, बहुत खूब। और तोहमतें जितनी
इल्जाम लगे। क्या बात है, क्या बात मैं है। नहीं चाहता कि तुम पर कोई इल्जाम लगे। एक मतलब दो तीन शेर और सुनिएगा। सुनाइए साहब, सुनाइए। अशकों से उसने खतरा शबनम लगा दिया। सुनिए, अशकों से उसने खतरा शबनम लगा दिया। जैसे किसी ने जख्म पे मरहम लगा दिया। अश्कों से उसने खतरा शबनम लगा दिया। शेर देगा और इसका काफिले पे मैं आपको तवज्जो चाहूंगा। उस शख्स का मैं आज भी एहसानमंद हूँ। उस शख्स का मैं आज भी एहसानमंद हूँ। जिसने मेरी खुशी के लिए दम लगा दिया। बहुत अच्छा। जिसने मेरी खुशी के लिए दम लगा दिया। मुझको हंसी भी आई तो आंखें भी नम हुई। सुनिएगा, मुझको हंसी भी आई तो आंखें भी नम हुई। ये किसने जिंदगी में तेरा हम लगा दिया। अश्कों से वो चार से होश ले रहा हूं। आप गलत तो पढ़ूंगा, आप गलत। वो खुश नसीब है बढ़ाए जाते हैं। क्या बात। वो खुश नसीब है बढ़ाए जाते हैं। खुदा की राह में जो सर झुकाए जाते हैं। बहुत अच्छा। बनाएंगे से फिर उनकी राहों में जो दोनों हाथों से सदका लुटाए जाते हैं। और एक मतलब को शेर स्लाइड में अपने जगह लूंगा, सुनिएगा। ए मसीहा ए मसीहा तुझे हर जख्म को भरना होगा। ए मसीहा तुझे हर जख्म को भरना होगा। अब मेरे दर्द से तुझको भी गुजरना होगा। और ये आप अपने शेर सुना करते जगह लूंगा। शेर सुने आप सब मुझे आप ताली बजा के बजा देंगे ये शेर सुनने के बाद। सुनिएगा कि तुम बुलंदी के हो क्या बात। हकदार बजा है। तुम बुलंदी के हो हकदार बजा है। भीख देने के नीचे उतरना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत
एक शेर से मैं मुकम्मल दावत करा दिया हूँ कि वफा खुलूस के उल्फत के बाप जैसा था, वफा खुलूस के उल्फत के बाप जैसा था, वो एक चेहरा मुकम्मल किताब जैसा था। बहुत तालियों को इस्तेमाल करें मोहतरम डॉक्टर मुमताज सुल्ताना हैदराबाद। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। और नाज़रीन, काफ़ी सालों के बाद आई और बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले आप सबके साथ में बहुत मुशायरे हुए थे, हमारी तफसीली मुशायरे वगैरह, और बहुत अच्छा लगा कि आप लोग हैं। और मैं शुरू करना चाह रही हूँ कि आज जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ऊपर जो है यौम पैदाइश की उसमें है, तो मैं कुछ पेश करना चाह रही हूँ उनके ऊपर नज़्म। तवज्जो चाहूँगी आप सबकी। फिक्र व शऊर का चिराग पे आज़ाद, हक़ व सदाक़त का गुलजार पे आज़ाद, इल्म का दरिया, हिकमत का समंदर, हर लफ्ज़ में हकीकत का राज पे आज़ाद, क़लम की क़ुव्वत, सुख़न की रवानी, तारीख़ की हर नक्शे की कहानी, ज़िंदगी की हर बीच व ख़म में मिल्लत के गम के इलाज पे आज़ाद, ज़ुबान में थी शीरीं बयान की लज़्ज़त, दिल में बसी थी कौम की इज़्ज़त, आज़ादी के हर ख्वाब की ताबीर, ज़माने की हर एक राह पे आज़ाद, इल्म व अदब के वो बेमिसाल सितारे, राहों के रोशन अनमोल नज़ारे, जदोजहद के निशाने अजीम, मिल्लत के फ़ख्र का राग पे आज़ाद, मिल्लत की तकदीर जिन्होंने सवारी, हर दिल में उम्मीद की लो जगा दी, ईमान व इत्तेहाद का जो दर्स दिया, अंधेरों को रोशनी की राह सिखाई, हर संग चिराग इल्म जलाए, मिल्लत को इत्तेहाद का दर्स सिखाए, तालीम को बनाया हर ख्वाब की ताबीर, नई नस्ल को शऊर का रास्ता सिखाया, अपनी मोहब्बत से लिख दी तकदीर, हक़ व शऊर का दिया ऐसा ज़मीर, उनके पैगाम से रोशन ये जहां है, आज भी उनके अल्फाज जिंदा यहाँ है, आज भी उनके अल्फाज जिंदा यहाँ है। और एक गज़ल जो है उर्दू के ऊपर, क्योंकि उर्दू हमारे बीच थोड़ी सी दूरी इख्तियार कर रही है, मैं चाहूँगी कि हम लोग उर्दू में दिलचस्पी लें, और उर्दू ज़बान बहुत ही खूबसूरत ज़बान है, तो उसमें मैं इजाज़त चाहूँगी सदर मोहतरम से। सच्चाई में ये मसनूई ऐलान नहीं है, सच्चाई में ये मसनूई ऐलान नहीं है, उर्दू को मिटाना कोई आसान नहीं है, उर्दू को मिटाना कोई आसान नहीं है, आबादियाँ हैं बहर में इंसान की जहाँ तक, आबादियाँ हैं बहर में इंसान की जहाँ तक, उर्दू ज़बान की देखिए बीच है वहाँ तक, उर्दू ज़बान की देखिए बीच है वहाँ तक, अपने तो अपने गैर को उर्दू से प्यार है, अपने तो अपने गैर को उर्दू से प्यार है, उर्दू के गुलिस्तान पे हमेशा बहार है, उर्दू के गुलिस्तान पे हमेशा बहार है, अरबाब हुकूमत को ये ध्यान ही नहीं है, अरबाब हुकूमत को ये ध्यान ही नहीं है, उर्दू को मिटाना आसान नहीं है, उर्दू को मिटाना आसान नहीं है। इस दौर का ये माशरा शफ़ाफ ना होगा, इस दौर का ये माशरा शफ़ाफ ना होगा, उर्दू के साथ में अगर इंसाफ ना होगा, उर्दू के साथ में अगर इंसाफ ना होगा, जिन लोगों का परदेश में मुश्किल है गुजारा, जिन लोगों का परदेश में मुश्किल गुजारा, वो लेते हैं उर्दू का हमेशा ही सहारा, वो लेते हैं उर्दू का हमेशा ही सहारा। वो कौन है जो उर्दू पे कुर्बान नहीं है, वो कौन है जो उर्दू पे कुर्बान नहीं है, उर्दू को मिटाना कोई आसान नहीं है, उर्दू को मिटाना कोई आसान नहीं है। मक्ता पेश करना है, मुमताज़ का जज्बा तो एक है उर्दू की सिपाही की, मुमताज़ का जज्बा तो एक है उर्दू की सिपाही, उर्दू के बिना जैसे उर्दू के बिना जीने का अरमान नहीं है, उर्दू के बिना जीने का अरमान नहीं है। सच्चाई है ये मसनूई ऐलान नहीं है, उर्दू को मिटाना कोई आसान नहीं है, उर्दू को मिटाना कोई आसान नहीं है। एक
छोटी सी गजल पेश करना चाह रही हूँ, तो मुझे चाहूंगी आप सबकी। जाने कैसी खता हो गई, जाने कैसी खता हो गई, बेअसर दुआ हो गई, बेअसर दुआ हो गई, जाने कैसी सबकी इब्तिदा ही तो है, सबकी इब्तिदा ही तो है, जुल्म की इंतहा हो गई, जुल्म की इंतहा हो गई, जाने कैसी बेगुनाहों के कटते हैं सर, बेगुनाहों के कटते हैं सर, बेगुनाही सजा हो गई, बेगुनाही सजा हो गई, जाने कैसी हालतें जिंदगी देखकर, हालतें जिंदगी देखकर, मौत खुद ही खफा हो गई, मौत खुद ही खफा हो गई, जाने कैसी। तो चाहूंगी इस पे ऐ मेरे शहर इतना बता, ऐ मेरे शहर इतना बता, तेरी तहजीब क्या हो गई, तेरी तहजीब क्या हो गई, जाने कैसी हर जफा में सह गई मुमताज, हर जफा में सह गई मुमताज, रस्म उल्फत अदा हो गई, रस्म उल्फत अदा हो गई, जाने कैसी खता हो गई, बेअसर दुआ हो गई, सबकी इब्तिदा ही तो है, जुल्म की इंतहा हो गई, बेगुनाहों के कटते हैं सर, बेगुनाही सजा हो गई, हालतें जिंदगी देखकर, मौत खुद ही खफा हो गई, ऐ मेरे शहर इतना बता, तेरी तहजीब क्या हो गई, हर जफा में सह गई मुमताज, रस्म उल्फत अदा हो गई, रस्म उल्फत अदा हो गई, जाने कैसी खता हो गई, बेअसर दुआ हो गई, जाने कैसी। अब थोड़ा सा मजाक के ऊपर किया, हमारे साथिया जो है, एक जमाना था जो मिस कॉल के तौर से मुझे जाना जाता था, तो मैं आप लोगों के नाम पे थोड़ी सी मजाक करना चाह रही हूँ, इजाजत चाहूंगी। अब नाम जब मुमताज है तो फिर ताजमहल मेरा है, थोड़ा सा महसूस करती हूँ और सोचती हूँ कि ताजमहल मेरा है, तो चंद अशआर पेश खिदमत। तो आप लोग के ऊपर खास इश्क
जब देखे जहनों का खलल बनता है, इश्क जब देखे जहनों का खलल बनता है, हद से बढ़ जाए तो पैगाम अजल बनता है। इश्क जब देखे जहनों का खलल बनता है, हद से बढ़ जाए तो पैगाम अजल बनता है। कोई मुमताज जो चाहत में जा देती है, तब कहीं जाकर ताजमहल बनता है, तब कहीं जाकर ताजमहल बनता है। और ये खास मेरे ऊपर अभी थोड़े दिन पहले जो है मुज़ा पे थोड़े से अशार सुनी थी मैं, तो शायद आपके ऊपर है और सीरियस मत लीजिएगा। यूं तेरी याद में बेसाख्ता आंसू निकले, यूं तेरी याद में बेसाख्ता आंसू निकले, जैसे फूलों का बदन चीर के खुशबू निकले। यूं तेरी याद में बेसाख्ता आंसू निकले, जैसे फूलों का बदन चीर के खुशबू निकले। तेरी उल्फत में मैं इस तरह फना हो जाऊं, लोग सरकाए कफन मेरी जगह तू निकले, लोग सरकाए कफन मेरी जगह तू निकले। शुक्रिया बहुत। और आखिरी में जो है आप सबके ऊपर एक शेर आप लोगों के ऊपर, आप लोगों के नाम पे करना चाह रही हूँ। करम से खुदा के ताबे आप सबकी चीज हो जाए, करम से खुदा के ताबे आप सबकी चीज हो जाए। दुआ दे के नाचीज भी मुमताज हो जाए, दुआ दे के नाचीज भी मुमताज हो जाए। शुक्रिया बहुत बहुत। बेटे और जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी मिलने के लिए पूरा अपना जीवन कुर्बान किया, और हमारे सबके चहेते मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के जयंती के अवसर पर ये जो बहुत ही खूबसूरत यहाँ मुशायरा आयोजित किया है, इस मुशायरे के सभी नामचीन कवि बोलिए, पूरे हिंदुस्तान से आए वाले सब नामचीन कवि, यहाँ के इस मुशायरे के आयोजक हमारे कादरी साहब, उनके सब साथी और यहाँ पे उपस्थित सब जो मुशायरे के और उर्दू के जो चाहने वाले पूरे आवाम है, उनको मैं यहाँ पे हमारे जो लोकप्रिय खासदार हैं रविंद्र चौहान साहब, उनकी तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और उनकी तरफ से मैं आपकी माफ़ी मांगता हूँ। वो इस मुशायरे को आप सबको सुनने के लिए वो खुद यहाँ आने वाले थे, लेकिन आप सबको पता है कि महाराष्ट्र में जो सियासत चल रही है उसके चलते हमारे पार्टी में भी कुछ बहुत उलट चल रही है, तो उनको बहुत अर्जेंटली लातूर जाना पड़ा। मैं यहाँ पे उनकी तरफ से मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और मैं संयोजकों से शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर प्रोग्राम, इतना अच्छा प्रोग्राम अपने सांस्कृतिक भूमि नांदेड़ में आयोजित किया और अपने जो एक से एक उम्दा कवियों को मुशायरों के लिए यहाँ पे बुलाया है। अभी मैडम ने बोला कि उर्दू संकट में चल रही है और उर्दू को मिटा नहीं सकता। मैं बताना चाहता हूँ कि उर्दू हम हमारे पहले भी थे, हमारे साथ में भी और हमारे बाद में भी रही, क्योंकि उर्दू मोहब्बत की जबान है और मोहब्बत को इस जमाने में कोई मिटा नहीं सकता। क्या बात है, बहुत खूब। आज की इस नफरत की दुनिया में अगर किसी की जरूरत है तो मुझे लगता है उर्दू की जरूरत है, क्योंकि उर्दू कोई एक आवाम की जबान नहीं है, वो हिंदुस्तान की जबान है। आगे बढ़ने वाले सबको आपको तो पता ही होगा, उर्दू कोई आवाम की जबान नहीं है, उर्दू एक पूरे हिंदुस्तान की जबान है और उर्दू हर एक हिंदुस्तान का हर एक आदमी पहले उर्दू में बात करता था। उर्दू हमें पता है, गालिब साहब से लेकर यहाँ तक जो उर्दू आई है, उर्दू में जो नज़ाकत है, उर्दू में जो शायरी है, हम दुनिया की कौन सी भी जबान में हम वो नहीं कर सकते। उर्दू में जो प्यार है, उर्दू में जो अपनापन है, हम उर्दू के साथ में लेके चले तो मोहब्बत पूरे आवाम में रहेगी, पूरे दुनिया में रहेगी। इसीलिए उर्दू कल थी, आज है और क़यामत तक रहेगी। उर्दू हमारी लैंग्वेज है, उर्दू हमारी जबान है। हमें यहाँ पे बुलाया, 2 मिनट बात करने का मौका दिया, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरी जगह देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये थे मोहतरम मनीष देशमुख साहब। आइए हमारे दरमियान एक कवि भी मौजूद है, तो इस वक्त मैं चाहता हूँ
हिंदी कवि से मुलाकात हो जाए, जिससे हमारा नागला आशीष नागला के नाम से जाते हैं। मैं आशीष नागला को से एक शेर के साथ दावत करार ले रहा हूँ कि जमीन होते हुए आसमान होते हुए, जमीन होते हुए आसमान होते हुए, अकेला रहते हुए खानदान होते हुए। आपको खूबसूरत समाज के हवाले मोहतरम आशीष नागला साहब। शुक्रिया। कहता है कि हर लम्हा जिंदगी का त्योहार नजर आता है, हर लम्हा जिंदगी का त्योहार नजर आता है, हर पल दिवाली और जैसे रमजान नजर आता है, हर लम्हा जिंदगी का त्योहार नजर आता है। हर लम्हा जिंदगी का त्योहार नजर आता है, हर पल दिवाली और जैसे रमजान नजर आता है। जब भी देखता हूँ एक साथ मुस्कुराते चेहरे, और जब भी देखता हूँ एक साथ मुस्कुराते चेहरे, मुझको बस मेरा हिंदुस्तान नजर आता है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। ऐसे कि पहले तो शुक्रगुजार हूँ कि मुझे सोहेल सर से बुलाया यहाँ पर। एक शेर जो सुनाकर शुरू करूँगा कि है नहीं मकसद कि कोई रहनुमा मिले, है नहीं मकसद कि कोई रहनुमा मिले, दिल में किसी के मुझे थोड़ी जगह मिले। है नहीं मकसद कि कोई रहनुमा मिले, दिल में किसी के मुझे थोड़ी जगह मिले। तकिया बदल दिया है बस यही सोच करके, तकिया बदल दिया है बस यही सोच करके, कोई न कोई ख्वाब हाँ अब तो नया मिले, कोई न कोई ख्वाब हाँ अब तो नया मिले। मेरे लिए भी थोड़ी खुशियां हाँ मांग लेना, मेरे लिए भी थोड़ी खुशियां हाँ मांग लेना। सजदे में जो झुको तुमको खुदा मिले, सजदे में जो झुको तुमको खुदा मिले। और जरा गौर चाहूंगा इस शेर पर, आखिरी शेर कि तेरे ही संग रहूंगा मैं हर घड़ी हाँ हर पल, तेरे ही संग रहूंगा मैं हर घड़ी हाँ हर पल, कोशिश की तू भी करना मुझको वफा मिले। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। एक और एक शेर पढ़ना चाहूंगा। हाँ जी, इरशाद। गर जरूरत से ज्यादा सिमट कर चलो, समझ लेना जमा कर लेना, जमाना होने के बाद सब कुछ जमा करना चालू कि गर जरूरत से ज्यादा समेट कर चलोगे तो इतना बोझ लेकर कहां तक चलोगे। जब जरूरत से ज्यादा सिमट कर चलोगे तो इतना बोझ लेकर कहां तक चलोगे। तुम्हारे लफ्ज ही तुम्हें सबके दिल तक ले जाते हैं, तुम्हारे लफ्ज ही तुम्हें सबके दिल तक ले जाते हैं। मियाँ यहाँ से निकलोगे तभी तो यहाँ तक चलोगे। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक और शेर के तूफान आया, तूफान आया और बस मेरा घर उड़ा ले गया, तूफान आया और बस मेरा घर उड़ा ले गया। सबको लगा कि मुझे किसी की बददुआ लगी। तूफान आया और बस मेरा घर उड़ा ले गया, सबको लगा कि मुझे किसी की बददुआ लगी है, मगर कोई ना समझा कि शहर को मेरी दुआ लगी है। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कैसे है कि मैं हूँ टीचर, मेरा पेशा है पढ़ाना, तो इतनी सारी शायरी आपने देखी, मगर कॉन्सेप्ट अकाउंट्स बनाने को बोलने को सब याद आता है, इसलिए कुछ लिखकर लाया हुआ था, पढ़ना चाहूंगा कि वो अपनी आंखों से ऐसा नशा देता है, वो अपनी आंखों से ऐसा नशा देता है, रोते हुए को भी हंसा देता है। क्या बात, वो अपनी आंखों से ऐसा नशा देता है, रोते हुए को भी हंसा देता है। डरता है कि कहीं मुझसे मोहब्बत न हो जाए, डरता है कि कहीं मुझसे मोहब्बत न हो जाए, मेरे खत पढ़ने से पहले जला देता है। क्या बात है यार, क्या बात है, पढ़ने से बहुत अच्छे, पहले जला देता है। अब एक अगला कि थोड़ी देर पहले जख्म में हम सब बातें चल रही थी, तब मुझे याद आ गया, मैं लिख के रख दिया था कि जख्मों पे जो मरहम लगता है, जख्मों पे जो मरहम लगता है वैसा वो हरदम लगता है। मैं दाद चाहूंगा, मुझे तालियों की जरूरत है, कोई हौसला अफजाई करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। क्या बात है। मंच पर विराजमान सभी गुरुजन, मैं गुरुजन ही कहूँगा क्योंकि आप लोगों ने कहीं में सीखा है, तो गौर फरमाइएगा प्लीज कि जख्मों पे जो मरहम लगता है वैसा वो हरदम लगता है। प्यार की राहें ऊंची नीची, तेज चलो तो दम लगता है, प्यार की राहें ऊंची नीची, तेज चलो तो दम लगता है। भरम है या है तेरी मोहब्बत, भरम है या है तेरी मोहब्बत,
हर दिन नया जन्म लगता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत मोहब्बत हर दिन नया जन्म लगता है। बाकी सबके वादे झूठे, बाकी सबके वादे झूठे, तेरा झूठ कसम लगता है। क्या बात है, सबके वादे झूठे, क्या बात तेरा झूठ कसम लगता है। जाने क्या लिखा है खत में, जाने क्या लिखा है खत में, कागज भी रेशम लगता है। क्या बात है, कागज भी रेशम लगता है। देखिए हिंदी और उर्दू की बात चल रही है, ठीक है, हिंदी और उर्दू की बात चल रही है, तो कहूंगा कि हिंदी उर्दू भाषाओं का कोई अंत नहीं होता। एक जरूरी चीज बताना चाहूंगा, शिक्षक हूं, पढ़ते रहता हूं, तो 2014 से काफी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आ गया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आ गया, इन यूनिवर्सिटीज ने उर्दू को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में सम्मिलित कर उर्दू पीएचडी अलाउ किया है। 2014 से आप किसी भी यूनिवर्सिटी से उर्दू में पीएचडी कर सकते हैं, पहले अलाउ नहीं था, अब 2014 से अलाउ है, तो बहुत बड़ी बात है, हमारे गर्व की बात है। तो ऐसी ही एक चीज, छोटी सी एक कविता, किस्सा ऐसा कि अचानक से दंगा हुआ। दंगा हुआ तो एक दोस्त हिंदू, उसका दोस्त मुसलमान, दोनों के हाथ में तलवार, दोनों आमने सामने आ गए। अब होता क्या है, हुआ ये कि पहले दोस्त जो है वो कह रहा है कि ना किसी इंसान की सुनता हूं, ना किसी इंसान की सुनता हूं, ना शैतान की सुनता हूं, ना किसी इंसान की सुनता हूं, ना शैतान की सुनता हूं, मैं सच्चा साजिद हूं उसका, मैं सच्चा साजिद हूं उसका, मुसल्लम ईमान की सुनता हूं, मैं सच्चा साजिद हूं उसका, मुसल्लम ईमान की सुनता हूं। ऐसा कहकर उसने अपनी हाथ की तलवार फेंक दी, आगे आकर गर्दन उसकी तलवार पर टेक दी। ऐसा कहकर उसने अपने हाथ की तलवार फेंक दी, आगे आकर अपनी गर्दन उसकी तलवार पर टेक दी। थोड़ी जान भी ना रहे, थोड़ी जान भी ना रहे, थोड़ी जान भी ना रहे, इसलिए भीड़ ने उनको मार दिया। अब जैसे ही दोनों को एक जगह देखा तो भीड़ ने उनको मार दिया, थोड़ी जान भी ना रहे, इसलिए भीड़ ने उनको मार दिया, दोनों के गले काटकर चौराहे पर टांग दिया। अरे ये क्या हुआ भाई, दोनों के गले काटकर सिर्फ चौराहे पर टांग दिया है कि फिर हुआ ये कि देख के दोनों की दास्ता दूर तक ऐसी आग लगी, देख कर दोनों की दास्ता दूर तक ऐसी आग लगी, दंगे भी अब रुक जाएंगे, सबके दिल में आग लगी, आग भी रोई हाथ भी कांपे, आग भी रोई हाथ भी कांपे, सबका ईमान मचल गया, आग भी रोई हाथ भी कांपे, सबका ईमान मचल गया, जात धर्म को टुकराया और हिंदुस्तान ही बदल गया, जात धर्म को टुकराया और हिंदुस्तान ही बदल गया। ये क्या देखिए, ये सब कुछ सपना देख रहा हूं मैं, सच नहीं है, सच क्या है, आंख खुली मेरी अचानक, सपना मेरा टूट गया। नहीं, मैं आखिरी पढ़ रहा हूँ, मुझे पता है समय की पाबंदी है, आखिरी चीज सुनाना चाहूंगा और दाद चाहूंगा इस पर कि मेरा नजरिया थोड़ा अलग है। कि आंख खुली मेरी अचानक, सपना मेरा टूट गया, सपने मुझे दोस्त बना था, सपने में ही छूट गया। आंख खुली मेरी अचानक, सपना मेरा टूट गया, सपने में जो दोस्त बना था, सपने में ही छूट गया। पहल करूं खुद ये अब मैं, पहल करूं, मैं कुछ शुरुआत करना चाहता हूं कि पहल करूं खुद ये अब मैं, दिल में ऐसी सोच रखता हूं, पहल करूं खुद ही अब मैं, दिल में ऐसी सोच रखता हूं, घर से निकलूं अली से मिलने, मन में सच्चा दोस्त रखता हूं। क्या बात, क्या बात। अब विदा लूंगा, जाने से पहले एक आखिरी शेर सुनाऊंगा और विदा लूंगा। और शेर ऐसा है कि अलग अलग रंग अलग तहजीब नहीं देता, अलग अलग रंग अलग तहजीब नहीं देता, शजर सबको हवा अलग अलग नहीं देता, अलग अलग रंग अलग तहजीब नहीं देता, शजर सबको हवा अलग अलग नहीं देता। मैंने पूछा ऐसा क्यों, जब मैंने पूछा ऐसा क्यों तो बोला ऐसा तब तक चलेगा जब तक जमाना हमें मजहब नहीं देता। बहुत अच्छे। खूबसूरत लहजा मोहतरम नफीस नाजुक साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नांदेड़ तारीखी शहर
और इस तारीख के शहर में इस खूबसूरत महफिल का इनेकाद हिंदी उर्दू कवि और मेरे 4 मिसरे बिला किसी तमहीद मकाम शौक पर जिसका कलम ज़ीशान होता है, मकाम शौक पर जिसका कलम ज़ीशान होता है, ज़माना देखकर उसको सदा हैरान होता है। क्या बात। चौथे मसले पर आपकी खुसूसी तवज्जो चाहूँगा। मैंने कहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता मंच के माध्यम से मैं ये शेर पढ़ रहा हूँ कि मकाम शौक पर जिसका कलम ज़ीशान होता है, ज़माना देखकर उसको सदा हैरान होता है, और मुसलमान हो कि हिंदू हो या वो फिर सिख ईसाई, मुसलमान हो कि हिंदू हो या हो फिर सिख ईसाई, किसी मजहब का हो इंसान तो इंसान होता है, किसी मजहब का हो इंसान को इंसान होता है। शेर देखोगे मुँह जुबान साथ में लहजा भी चाहिए। क्या बात है। मुँह जुबान साथ में लहजा भी चाहिए, सच बोलने के वास्ते जिगरा भी चाहिए। क्या बात है, बहुत अच्छे। मुँह जुबान साथ में लहजा भी चाहिए, सच बोलने के वास्ते जिगरा भी चाहिए, और नामो निशा तो जुल्म का मिट जाएगा उधर, नामो निशा तो जुल्म का मिट जाएगा उधर। मौला हुसैन की तरह जज्बा भी चाहिए, मौला हुसैन की तरह जज्बा भी चाहिए। गुस्ताखे नबी और गुस्ताखे वली अल्लाह, अभी बहुत ट्रेंड चल रहा है हमारे भारत में गुस्ताखियों का। वैसे वलीद बिन मुगीरा जो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे नबूवत में था, उसका वाक़या आपने उलमाए इमाम से कई मरतबा सुना होगा। मैं सीधे सीधे शेर पेश करता हूँ कि अर्ज़ है कि अना की कैद से आज़ाद होगा क्या, अना की कैद से आज़ाद होगा क्या, नहीं होगा। अना की कैद से आज़ाद होगा क्या, नहीं होगा। है दुश्मन दीन का आबाद होगा क्या, नहीं होगा। अना की कैद से आज़ाद होगा क्या, नहीं होगा। है दुश्मन दीन का आबाद होगा क्या, नहीं होगा। और जो गुस्ताखे नबी हो गया वो गुस्ताखे वली अल्लाह, जो गुस्ताखे नबी हो गया वो गुस्ताखे वली अल्लाह, वो अपने बाप की औलाद होगा क्या, नहीं होगा। होगा क्या, होगा क्या, वो अपने बाप की औलाद हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे नबी का फरमान है। शेर के हर दौर में जलवे रहे मुमताज हमारे, हर दौर में जलवे रहे मुमताज हमारे, अंदाज वो अंदाज है अंदाज हमारे। हर दौर में जलवे रहे मुमताज हमारे, अंदाज वो अंदाज है अंदाज हमारे। और हक बात पे मैदान में उतर जाए अगर तो, हक बात पे मैदान में उतर जाए अगर तो, रावण से भी डरते नहीं जाबाज हमारे, रावण से भी डरते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मतलब है कि तज़ल्लुल है न बारा है, मगर दीवार गिरती है। क्या बात। तज़ल्लुल है न बारा है,
मगर दीवार गिरती है और करम जो मुफलिसी का हो दरे अखियार गिरती है। करम जो मुफलिसी का हो दरे अखियार गिरती है। ये फरमाए कि जहां से खत्म होगी ना कभी इंसानियत देखो। क्या बात है। जहां से खत्म होगी ना कभी इंसानियत देखो, लपकते सब जो एक बुढ़िया सरे बाजार गिरती है। लपकते सब जो एक बुढ़िया सरे बाजार गिरती है। और ये शेर इस कबीर का आखिरी कि तुझी को जीत हो हासिल मगर है शर्त मोमिन हो। तुझी को जीत हो हासिल मगर है शर्त मोमिन हो। तेरे हाथों से गिरने पे अगर तलवार गिरती है। क्या बात है। तेरे हाथों से गिरने अगर तलवार गिरती है। तो गजल का मसला मुझे फरमाए तमीज भाई 11 बातों में हो जाएगी। सब्र कर रात घर आजादी है। सब्र कर रात घर आजादी है और सुबह जलवा तो आफताबी है। क्या बात है। सुबह जलवा तो आफताबी है। उसमें मतलब फरमाए कि आबदाना है ना रिकाबी है। आबदाना है ना रिकाबी है और जिंदगी फिर भी तू गुलाबी है। जिंदगी फिर भी तू गुलाबी है और तशना धरती पर आके दम तोड़े। क्या बात है। तशना धरती पर आके दम तोड़े वो परिंदा जो एक आदि है। वो परिंदा जो एक आदि है और कामरा वो तो हो नहीं सकता। कामरा वो तो हो नहीं सकता उसकी नीयत में कुछ खराबी है। कामरा वो तो हो नहीं सकता उसकी नीयत में कुछ खराबी है। लाख जेलों में कर मुखय्यद तू। लाख जेलों में कर मुखय्यद तू। मर्द मोमिन तो इनकलाबी है। मर्द मोमिन तो इनकलाबी है। और आखिरी शेर बुलाएगा फरमाए वो तो मारा है तेरी आंखों का। क्या बात। वो तो मारा है तेरी आंखों का। कौन कहता कि वो शराबी है। कौन कहता कि वो शराबी है। और मक्का बुलाएगा फरमाए ले जो अहमद सबक बुराई से। ले जो अहमद सबक बुराई से उसकी फितरत में पैद जाती है। उसकी फितरत में पैद जाती है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हजरात वक्त की कमी और आपका मूड उसको पेश नजर रखते हुए मुशायरे के अख्ताम का मैं ऐलान करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ज़ब्त के साथ ये मुशायरे को सुना। मैं आप तमाम का बहुत मशकूर हूँ। बिलखुसूस हमारे इस मुशायरे के एजाज़ हासिल करने वाले तमीज़ अहमद फवाद साहब उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया।